तुला राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो एक दो ग्रह ऐसे आपकी कुंडली में ऐसी पोजीशन पर बैठे हैं जो आपकी हर एक विश को पूरा करने वाले हैं। जी हाँ, इस जगह पर इन ग्रहों को बहुत ही उच्च का माना जाता है और बहुत ही उच्च रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त करवाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से ग्रह हैं जो तुला राशि वालों को फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपकी हर एक विश में आपका सपोर्ट करेंगे और आपकी हर एक विश पूरी होगी। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए मित्रों, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाकर डाली है राहु और केतु पर, लेकिन आज हम केतु पर बात करेंगे क्योंकि राहु का ही एक अंग है केतु। और बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे वो केतु पर बात नहीं करते, जबकि केतु एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल ग्रह है, प्लैनेट है। जी हाँ मित्रों, जितना शक्तिशाली राहु है उतना ही शक्तिशाली केतु को माना जाता है, लेकिन हम सिर्फ राहु को देखते हैं, केतु को छोड़ देते हैं, जबकि यह दोनों एक ही है। इनके इतिहास के बारे में जानते हैं। यह एक स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, दैत्य था, जो जिद पर अड़ गया कि मुझे जो है अमृत पान करना है, और उसने अपना भेष बदला। भेष बदलने के बाद जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें से अमृत निकला और उसने सोचा कि क्यों ना कहीं मुझे भी अमृत पान प्राप्त हो जाए। उसे ये डर नहीं लगा कि अगर मुझे कोई देख लेगा तो मेरे साथ क्या करेगा, और ये जाकर देवताओं के बीच में बैठ गया और इसने अमृत पान कर लिया। जब तक विष्णु को मालूम चलता तब तक इसने अमृत पान कर ही लिया था। तो यह स्वरभानु नाम का एक दैत्य था, राक्षस था, बहुत ही जिद्दी था, बहुत ही चालाक था। तो उसने अपना सिर कटवा लिया, लेकिन अपने जिद्दी के वजह से, अपने जो है जोश के वजह से इसने जो है अमृत पान कर लिया। तो आप मान सकते हैं कि जब ये अपने आप पर आता है तो ये किसी की नहीं सुनता है और जिस व्यक्ति को देना है उसे अपार सफलता दिलाता है। जी हाँ मित्रों, आपने सत्य सुना है। आपकी कुंडली में इस समय केतु और राहु का बहुत गजब का कॉम्बिनेशन बन रहा है। केतु अगर आपके 11वें लाभ भाव में बैठा हो और राहु आपके जो है पंचम में बैठा हो, तो यहाँ पर पोजीशन बहुत ही उच्च की होती है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया होगा, राहु हो या केतु, 3, 6 और 9, 12 में केतु को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ इसके रिजल्ट बहुत ही अनोखे दिखाई देते हैं। जिन लोगों की मैंने कुंडलियों में देखे हैं जो बहुत बड़े वक्ता या राजनेता या जो है न्यायाधीश या राजनीति में बहुत बड़े उच्च स्तर पर पहुंचे हुए हैं तुला राशि के लोग, उनकी कुंडली में केतु 11वें भाव में और राहु पंचम भाव में। राहु अचानक धन लाभ का योग बनाता है। सडनली आप मान के चलिए कि एक बहुत ही छोटे परिवार से आप हैं और आपके घर में सिर्फ आप कमाने वाले हैं और आपके 4 बच्चे हैं, तो कितना मुश्किल होता है व्यक्ति को अपना घर चलाना। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वही बच्चे, वही आप जो है करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों की मर्सिडीज में घूमते हैं, BMW खरीदते हैं। ये राहु है, व्यक्ति को जमीन से आसमान तक ले जाता है, व्यक्ति को हर कुछ दिलाता है जो इसकी विश होती, जो इसकी इच्छा होती है। वहीं पर अभी आपकी कुंडली में तुला राशि के जातकों की कुंडली में राहु और केतु आपके 5वें और 11वें भाव में बैठा है। अचानक धन लाभ, जुआ सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का यह दाता है। ठीक है, इसका दाता है और इन चीज़ों पर इसकी बहुत बड़ी पकड़ रहती है। 5वें घर में अचानक धन लाभ, बहुत बड़ा धन लाभ, अचानक धन लाभ, ये राहु करता है। वही आपके 5वें घर में बैठा है। संतान का सुख यहीं से दिलाता है, लेकिन संतान में जो है देरी भी दिखाता है। यह माया भी है, यह रात में बहुत एक्टिव होता है, इसके बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। वहीं केतु क्या है, इसके साइलेंट मूड में रहता है क्योंकि इसका सिर तो है नहीं, ये धड़ के हिसाब से चलता है और जिस घर में बैठ जाता है, जिसके साथ बैठता है, उसे एकदम से पकड़ लेता है। उसकी ही जैसी वह अपनी गतियों करने लगता है। अगर गुरु के साथ में बैठ जाए तो इसका गुरु के जैसा ही बर्ताव चालू हो जाता है। अगर ये सूर्य के साथ में बैठ जाए तो प्रकाश की तरह ही अपनी तेज को बढ़ा देता है। यही भाव है इस समय आय के भाव में बैठा है, तो आय के स्रोत आपके बढ़ा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय आपको गलत रास्ते पर भी ले जाएगा।
मतलब ऑयल, मांस, मदिरा, शराब, इन चीज़ों में, जुआ, इनमें भी आपको प्रवेश कराएगा, या आपको कुछ ऐसी आदतें लगा देगा जहां आप वैश्या प्रवृत्ति कहते हैं ना, उसमें भी ये ले जा सकता है, आपको उसमें डाल सकता है। तो इन चीज़ों को बचना चाहिए आपको, क्योंकि यह जितना पैसा आता है व्यक्ति खर्च करने का बहुत इच्छुक होता है, ये भी खरीद लो, वो भी ले लो, लेकिन ये पता नहीं है कि ये कब तक आपको दे रहा है, कब क्लोज कर देगा, ये व्यक्ति को मालूम नहीं चलता है। और व्यक्ति क्या है कि खर्च पर खर्च करता चला जाता है, पैसा 1000 है तो 1000 अपनी जेब से खर्च कर देगा, लेकिन जब राहु क्लोज करता है तो ज़मीन पर भी लाता है, जितना देता है उतना लेता भी है। तो वही लोग परेशान होते हैं जो जब पैसा आ रहा है उस समय उस पैसे की कदर नहीं करना, उस पैसे को सही इन्वेस्ट नहीं करना, और बाद में जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पैसा आपको, एक एक पैसा आपको परेशान करके रख देता है। तो जो लोग तुला राशि के जातक हैं, मैं कह सकता हूँ कि आपके पास पैसा अभी आ रहा है, क्योंकि राहु और केतु बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। तो इस पोजीशन को आप अवसर में बदलिएगा, इस पैसे को इन्वेस्ट करिएगा, फ्यूचर के लिए करिएगा, क्योंकि राहु और केतु इस समय आपको धन दे रहा है, अचानक धन लाभ के योग बना रहा है। ये दोनों ग्रह इस समय मिलकर आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन बस इन चीज़ों से क्या है, थोड़ा आपके अंदर पारिवारिक जो है ग्रह कलेश भी हो सकता है, समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसकी रेमेडी भी सुन लें। देखिए, अगर राहु और केतु को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वह है काल भैरव। आपकी राशि शुक्र है, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और इनका मित्र है, तो इस समय यह सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो आपके हर एक काम ये बनाएगा। अब क्या करना है कि अगर आप काल भैरव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, या आपके आसपास कहीं मंदिर है काल भैरव का, तो उनकी पूजा करिएगा। फिर देखिएगा आप राहु और केतु के और गजब के रिजल्ट आपको निकल के आएंगे। यह हो सकता है कहीं आपके आसपास गणपति गणेश जी का मंदिर है तो गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा, ठीक है। घर में केले का पौधा लगाइएगा, अपनी छत को साफ करके रखिएगा, लैट्रिन या बाथरूम को साफ करके रखिएगा। राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और हो सकता है तो इनके लिए अगर आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर है या केतु कमज़ोर है, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो केतु के लिए लहसुनिया पहनना पड़ता है और राहु के लिए गोमेद रत्न आता है, वो आप पहन सकते हैं। लेकिन जब 1 से लेकर 6 डिग्री तक कमज़ोर हो, अगर 11 से लेकर और 21 डिग्री तक कोई राहु बैठा है या केतु बैठा है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वो पहले से ही पावर में बैठा है, तो निश्चित तौर से वो आपको लाभ देगा। या 27 से लेकर 30 डिग्री में बैठा है तो वो अस्त हो गया है, उस समय आपको पहनना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस समय आपके लिए यह बहुत अच्छा समय है। जो है तुला राशि के लोग, पैसा आ रहा है उसे बचा कर रखिएगा, अपने रिश्तों को संभाल कर रखिएगा। सबसे बड़ी बात, रिश्तों को और पैसों को संभाल कर रखिएगा, बड़ों का सम्मान करिएगा, गलत रास्ते पर जाने से बचिएगा। आपके लिए यह समय बहुत कुछ लेकर आएगा और आपको बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाला है। अभी तो 2 अगस्त 2026 तक यहीं पर विराजमान है, अभी जाने वाला नहीं है, 2 अगस्त 2026 तक है। तो इस समय जो पूरा मौका है आपके पास पावर दिखाने का, अपना पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार को घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा जो भी खरीदना है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ राहु को शतभिषा नक्षत्र में है, केतु भी बहुत अच्छे नक्षत्र में विराजमान है, जिससे आपको उस समय लाभ मिलेगा। जीवन में हर एक खुशी प्राप्त होगी, वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है और खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होंगी। दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को एक बार किसी विद्वान ज्योतिष आचार्य को अवश्य दिखवाइएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा और जीवन में आ रही समस्याएं भी समाप्त होंगी। तभी तो आपको मालूम चलेगा कि राहु और केतु कहाँ विराजमान है, सूर्य कहाँ विराजमान है, शुक्र कहाँ विराजमान है। उसी हिसाब से आप जो है रेमेडी उपाय किया करें तो आपको लाभ मिलता रहे। तो आइए इस समय ये वीडियो पर आप नज़र डाल लीजिएगा और इसको दूसरों के पास में भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मिलते हैं बहुत जल्दी।